निर्वाहिम अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की असाइनमेंट 13। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की असाइनमेंट 13। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। तो हमारी वर्ड असाइनमेंट्स का सेशन चल रहा है। वर्ड असाइनमेंट्स 13 आज हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। व्यू ऑप्शन, पेज विड्थ ऑप्शन ऑलरेडी इसमें किया हुआ है। पेज लेआउट में साइज़ जो हम इसका रखेंगे A4 रखेंगे। मार्जिन हम इसका रखेंगे सभी तरफ से जो है नॉर्मल मार्जिन इसका ये वाला रखेंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें असाइनमेंट में देखें हम क्या लिखते हैं। यहाँ पे जाके इंटर कर दें। असाइनमेंट छोटी है, इसमें हमने कैप्स लॉक में ये सारा लिखना है। यहाँ पे टैब दबाएंगे, 2-3 टैब दबा के हम यहाँ पे ये फुल स्टॉप लगाएंगे, जिसे फुल स्टॉप इंटर कर देंगे। स्टॉप के बाद टैब दबा के उसके नीचे चले जाएंगे। फिर आप फुल स्टॉप यहाँ पे लगाएंगे। देखें कि ये हमने सभी के नीचे आना है, तो इतने एरिया को आप कॉपी कर लें। कॉपी कैसे करें? जिस तरह ये फर्स्ट लाइन है, इसको हमने हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद इसी को हम कंट्रोल C या राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। और सेम फर्ज किया कि यहाँ पे हमने करना था, तो कंट्रोल V दबा देंगे और इंटर कर देंगे। ये कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, कंट्रोल C कॉपी के लिए है, कंट्रोल V पेस्ट के लिए है। टैब दबा के यहाँ पे ला के कंट्रोल V इंटर, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे हम पेस्ट इंटर, टैब दबा के इसके नीचे और कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के वी कर देना है, पेस्ट आ जाएगा। कंट्रोल वी इंटर, टैब दबा के कंट्रोल वी इंटर, टैब दबा के इसके नीचे कंट्रोल वी में हम देखें एक लाइन हमने कॉपी की थी और वही हम बार बार पेस्ट कर रहे हैं ताकि वो उसके नीचे एज इट इज़ इक्वल रहे। अब यहाँ तक हमने बना दी है। नीचे भी हमने इसमें यही चीज़ें पेस्ट करनी है। एक पेज पे हमने इसको 2 दफ़ा जो है डिज़ाइन करना है। हम जी यहाँ पे बनाने के बाद हम इसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद कंट्रोल ही कर लेंगे, सेंटर कर लेंगे। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके इसका स्टाइल बदल देंगे। इसका स्टाइल यहाँ से थोड़ा सा हम बदल देंगे, बदल के इसको एक ही लाइन में रहे, इसको हम छोटा कर लेंगे। तो इसका मार्जिन हमें थोड़ा सा जो है लेफ़्ट और राइट से कम करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। मार्जिन पे जाएं, कस्टम मार्जिन पे चले जाएं, लेफ़्ट और राइट से 3 को पॉइंट कम कर दें। 0.7 इधर से कर दें, राइट से 0.7 कर दें, ओके कर दें। अब फिर इसमें ये देखें, इसकी जो ये हेडिंग थोड़ी सी बड़ी और हो जाएगी, यहाँ पे आ गई। तो ये क्या यू लीव है, ये सेंटर में आएगी। कंट्रोल ई या यहाँ पे सेंटर में बोल्ड कर दें, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें, इसको यू अंडरलाइन कर दें। अब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमने जो है यहाँ पे इसको ले आए। यहाँ पे लाने के बाद करना क्या है, हमने करना ये है, हम इसको एक टैब और दबा दें यहाँ पे, और एक एक टैब इसके अंदर और दबा दें। ये देखें, यहाँ पे हमने एक छोटा सा जो है डिजिट 2 लिखना है। 2-3 डिलीट करें और इसमें 2 लिख दें, क्योंकि इसमें आनी है लीव रिक्वायर्ड फ्रॉम के यहाँ से यहाँ तक, तो इसके अंदर ये 2 आना है। ये हो गया। और इसमें आपने करना क्या है, इसमें हमने जो है इन लाइनों को हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद थोड़ा सा आपने इसको बड़ा करके देखते हैं, साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा कर दें। जैसे आप बड़ा करेंगे, यहाँ पे ये जो है मिस्टेक से मुराद ये आगे लाइनें चली जाएंगी, तो आप उसके लिए यहाँ पे जाके टैब दबा दें। यहाँ पे जाके टैब दबा दें। हमने करना क्या है, इतने हिस्से को हाईलाइट करें, बल्कि
तमाम को हाईलाइट करके तो आप क्या करें, यहाँ से जो पैराग्राफ की हम स्पेसिंग ख़त्म करते हैं वो स्पेसिंग ख़त्म कर लें। स्पेसिंग ख़त्म हो गई। अब हमने जस्ट ये जो पैराग्राफ है इतने एरिया को हाईलाइट करके 0.5 करना है, आई मीन 1.5 करना है, तो यहाँ पे कर दें या कीबोर्ड से सिर्फ 5 दबा दें। अब ये इतनी हमारी असाइनमेंट यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंटर करेंगे। इंटर करके दरमियान में एक जो है ये जो है हम फिर इसमें लगाएंगे ये लाइन। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन इसको यहाँ से कट करने के लिए है। एक्स्ट्रा हो जाए तो बैक स्पेस कर देनी है। सिर्फ एक लाइन के अंदर ही हमने इसको रहना है। अब इतने एरिया को हम ये नीचे वाले एरिया में जो है पेस्ट करना है, यही चीज़ सेम नीचे आनी है। तो उसको हम क्या करेंगे, ये इक्वल होना चाहिए, इसको दरमियान में आ गया, एंड की करके इसको बराबर कर दें। हाँ जी, देखें यहाँ से आप हाईलाइट करें, हाईलाइट करके यहाँ तक जस्ट जो आप इसको हाईलाइट करें यहाँ तक, ये एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, इसको कंट्रोल सी कर दें या राइट क्लिक करके कॉपी कर दें। और जहाँ पे हमने इसको लेके जाना है, हमने इसको यहाँ पे लाना था, यहाँ पे इंटर कर दें, एक इंटर कर दें, दो इंटर करके आप यहाँ पे इंटर करके कंट्रोल वी दबा दें या राइट क्लिक करके पेस्ट, आपने कंट्रोल वी दबाया है तो वही चीज़ यहाँ पे पेस्ट होके आ गई है। तो शुरू में एक दो इंटर दे दें ताकि आपको यहाँ पे कट करने में दरमियान से आसानी रहे। तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 14। ठीक है, इसको इंटर ख़त्म करके थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके देखते हैं। साइज़ बड़ा से बड़ा इसको हाईलाइट करें, यहाँ पे अगर देखते हैं अगर कोई असाइनमेंट ख़राब ना हो तो नहीं, हम छोटा ही रखेंगे, इसको इसी तरह ही रखेंगे ताकि ये आगे ना जाए। हाँ जी, यहाँ तक हमने इस फाइल को कंप्लीट कर लिया है। एक इंटर आप यहाँ पे लीव के बाद दे दें थोड़ा सा एक्चुअल, और यहाँ पे क्लिक करके इंटर कर दें ताकि नीचे पेज जो है आपके यहाँ पे एक्टिव नज़र आए। तो ये आपकी असाइनमेंट ऐसी है कि हमने एक हिस्सा यहाँ पे डिज़ाइन किया है इतना, उसी चीज़ को हमने कंट्रोल दोबारा लिखने के बजाय नीचे ये लाइन लगाई और दोबारा यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया है। तो ये छोटी सी असाइनमेंट थी, इसमें आपने कॉपी पेस्ट करना सीखा। ये लाइनों के आगे आपने जिस तरह नेम है, डेजिग्नेशन, इसका प्रिंट निकाल लें, तो जो जो आपके जो है क्लाइंट्स हैं, जो जो आपके एम्प्लॉय हैं, मुलाजम हैं, उनका डाटा ये वो जो भी है, तो ये कैजुअल वे के लिए एक परफॉर्म है। तो ऊपर आप हेडिंग अपने हिसाब से लिख लें, अपनी कंपनी नाम लिख लें, ये वो सारा कुछ। तो यहाँ तक था, आप इसको अच्छी तरह से देख लें, इसको जो है देख लें। देखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस या सेव पे जाके हमारा फ़ोल्डर आपने जहाँ पे बनाया है वहाँ पे जाएँ। वर्ड असाइनमेंट है ये, असाइनमेंट 12 है। 13 हर दफ़ा भूल जाते हैं मुझे, ये असाइनमेंट है 13। असाइनमेंट 13 हमने बनाई है, इसको सेव कर दें, कंट्रोल पी दबाएँ, प्रिंट पे आ जाएंगे और देखेंगे ये एक पेज पे कंप्लीट है या नहीं। ये तकरीबन एक पेज पे पूरी आ रही है। इंटर कर दें या प्रिंट कर दें, या फाइल प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगी। तो लेक्चर देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। ताहिर दिलशाद, अल्लाह हाफ़िज़।